नमस्कार दोस्तों जैसा कि आप सब जानते हैं, इस समय जो कांग्रेस पार्टी है वो आरएसएस के खिलाफ काफी कुछ बोलती रहती है, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ है। और इसी की वजह से बीजेपी और कांग्रेस के बीच में लगातार आपको टेंशन्स देखने को मिलता है। क्या है कि पिछले कुछ दिनों से लगातार खबर आ रही थी कर्नाटका से। अब कर्नाटका में आप जानते हैं कांग्रेस सरकार है, तो वहां से खबर आ रही थी कि आरएसएस के ऊपर कुछ एक्शंस लिए जा सकते हैं। आप देख सकते हो, ये खबर 4-5 दिन पहले का है। कर्नाटका मल्स बैन ऑन आरएसएस एक्टिविटीज एट पब्लिक प्लेसेस। और फाइनली मैं आपको बता दूं, यहां पर जो कर्नाटका कैबिनेट है उन्होंने एक गवर्नमेंट ऑर्डर पास किया है टू रेगुलेट यूज ऑफ पब्लिक प्रॉपर्टीज। तो इसको थोड़ा सा हम डिटेल में समझेंगे कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है, कर्नाटका सरकार ने क्या ऑर्डर जारी किया, इसका इंपैक्ट आरएसएस के ऊपर क्या आएगा, फिर मामला हो सकता है कोर्ट में भी जाए। वो सब कुछ हर एक डायमेंशन में आपको बताऊंगा। चलिए आगे बढ़ते हैं, लेकिन उससे पहले आप सबको बता दूं, देखिए दोस्तों, दिवाली सेल स्टार्ट हो चुकी है स्टडी आई के ऊपर। अगर आप कोई भी कोर्स, कोई भी बैच लेना चाहते हैं जिसमें आपको कंप्लीट प्रिपरेशन कराई जाती है, प्रीलिम्स, मेंस, इंटरव्यू, सब कुछ, 18 बुक्स का जो पूरा सेट है वो भी आपके घर पर भेजा जाता है। तो ये बैच है दोस्तों, लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ है। यूज करना है कोड अंकित लाइव मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए, या फिर ये फोन नंबर है, आप इस पे कॉल कर सकते हैं। मेरी जो टीम है वो आपको अच्छे से गाइड कर देगी। चलिए शुरुआत करते हैं। सबसे पहले देखते हैं कि एग्जैक्टली हो क्या रहा है। देखिए, कर्नाटका कैबिनेट, जो कि आप सब जानते हैं चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, उन्होंने अप्रूव किया है न्यू रेगुलेशंस, ताकि जितने भी ऑर्गेनाइजेशन है, ध्यान रखिएगा, यहां पर जो नया रेगुलेशन आया है उसमें आरएसएस को स्पेसिफाई नहीं किया गया, लेकिन कहीं ना कहीं आपको इनडायरेक्ट तरीके से देखने को मिलेगा कि आरएसएस के ऊपर काफी रिस्ट्रिक्शंस लगाने की कोशिश की जा रही है। तो क्या है कि यहां पर जो नया ऑर्डर पास किया गया है, न्यू रेगुलेशंस लाए जा रहे हैं, उसके तहत जितने भी ऑर्गेनाइजेशंस हैं, अगर उनको पब्लिक एक्टिविटीज करनी है, कंडक्ट करनी है, मार्चेस निकालने हैं, कोई इवेंट करना है पब्लिक प्लेसेस पर, या फिर गवर्नमेंट स्कूल्स में, कॉलेजेस में, स्टेट ओन्ड प्रेमाइसेस में, तो यहां पर स्पेसिफिक परमिशन लेनी होगी सरकार से। तो ये नया रेगुलेशन लाया जा रहा है। ऑल्दो जैसा मैंने आपको बताया कि गवर्नमेंट जो वो इंसिस्ट कर रही है कि ये यूनिवर्सल रूल है, न्यूट्रल है, लेकिन जिस तरह का पॉलिटिकल रिएक्शन आया है, जिस तरह के कर्नाटका में मिनिस्टर्स के बयान आए हैं, उससे आपको साफ साफ देखने को मिलेगा कि इसका डायरेक्ट लिंक आरएसएस को लेकर है। क्योंकि ज्यादातर ये जो एक्टिविटीज हैं आरएसएस पब्लिक और गवर्नमेंट कंट्रोल्ड स्पेसेस पर करती आ रही थी लंबे समय से। तो ये जो डिसीजन है, इसकी वजह से काफी बड़ा पॉलिटिकल कॉन्स्टिट्यूशनल डिबेट स्टार्ट हो चुका है कि क्या ये करना सही है, नहीं है। खैर, मैं आपको पहले बता देता हूं कि डिसीजंस क्या लिए गए हैं। यहां पर 3-4 चीजें हैं जो आपको पता होनी चाहिए। सबसे पहला है, नया रूल अप्रूव किया गया है। मैंने आपको बताया कि यहां पर कैबिनेट ने यह कहा है कि अगर आप कोई भी इवेंट करते हो, प्रोसेशन करते हो, गैदरिंग करते हो पब्लिक स्पेसेस में, या फिर कोई भी गवर्नमेंट प्रॉपर्टी में, मैं कर्नाटका की ही बात कर रहा हूं, तो वहां पर आपको पहले से परमिशन लेना होगा। तो ये जो रूल्स है, इसके पीछे लीगल बैकिंग भी है। यहां पर ऐसा नहीं है कि बस सरकार ने एक एग्जीक्यूटिव ऑर्डर पास किया, क्योंकि सरकार यह कर रही है कि अभी तक ऑलरेडी जितने भी सर्कुलर्स पहले अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जारी किए गए थे, जैसे कर्नाटका की होम डिपार्टमेंट के द्वारा, लॉ एंड एजुकेशन डिपार्टमेंट्स के द्वारा, तो उन सारे एक प्रकार से सर्कुलर्स को इकट्ठा कर रही है, एक साथ लाने की कोशिश कर रही है, ताकि इसको एनफोर्स किया जा सके लीगल तरीके से। अब क्वेश्चन यह है कि इस रेगुलेशन का स्कोप कितना बड़ा है, मतलब कहां कहां पर यह लागू होगा। यह लागू होगा पब्लिक रोड्स पर। अक्सर आपने देखा होगा आरएसएस के जो कार्यकर्ता हैं वो आपका रोड्स पर निकलते हैं, ओपन ग्राउंड्स पर, गवर्नमेंट स्कूल्स और कॉलेजेस में, या फिर कोई भी ऐसा इंस्टीट्यूशन जहां पर गवर्नमेंट एड देती है, पैसे प्रोवाइड करती है, या फिर कोई भी स्टेट ओन्ड प्रॉपर्टीज, तो वहां पर यह प्रोहिबिशन लगाया गया है। बोला यह गया है कि कोई भी ऑर्गेनाइजेशन अगर उनको मीटिंग्स करनी है, मार्चेस करने हैं, तो वो यहां पर नहीं कर सकते। अच्छा, मैं आपको एक और चीज बता दूं, 2013 का जो सर्कुलर है उसको री इशू किया गया है। 2013 में यहां पर जो एजुकेशन डिपार्टमेंट का सर्कुलर जारी किया गया था कर्नाटका के अंदर, जिसमें प्रोहिबिट किया गया था कि कोई भी अगर गवर्नमेंट स्कूल का ग्राउंड होगा, वो नॉन एकेडमिक, पॉलिटिकल या आइडियोलॉजिकल पर्पस के लिए इस्तेमाल नहीं हो सकता। तो उसको वापस से री इशू किया है कर्नाटका गवर्नमेंट ने। तो ये स्पेसिफिकली जो है रिस्ट्रिक्ट करता है ऑर्गेनाइजेशंस लाइक आरएसएस, जो कि शाखा लगाती है। आप सब जानते हैं शाखा लगाया जाता है, पथ संचलन होता है, मार्चेस निकलते हैं स्कूल प्रीमाइसेस में। तो इसकी वजह से कहीं ना कहीं यह आपको देखने को मिलेगा कि यह डायरेक्टली आरएसएस को टारगेट किया जा रहा है। अच्छा, मैं आपको एक और इंटरेस्टिंग चीज बताता हूं। जो मिनिस्टर हैं प्रियंक खड़गे, आप सब जानते हैं, जो कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट हैं मल्लिकार्जुन खड़गे, उनके बेटे हैं, वो मिनिस्टर हैं कर्नाटका गवर्नमेंट में फॉर आईटी एंड रूरल डेवलपमेंट। तो उन्होंने यहां पर कहा कि द एम इज टू प्रिवेंट आरएसएस एक्टिविटीज इन पब्लिक एंड गवर्नमेंट स्पेसेस। तो उन्होंने ये चीज साफ साफ कर दिया, और ये भी अर्ज किया, ये भी सरकार को कहा कि हमें कोशिश ये करनी चाहिए कि कोई भी गवर्नमेंट एम्प्लॉय
आरएसएस की आइडियोलॉजिकल प्रोग्राम्स में पार्टिसिपेट ना करें। आप देख सकते हो यहां पर मिनिस्टर प्रियांक खरगे सीक्स डिसिप्लिनरी एक्शन अगेंस्ट गवर्नमेंट ऑफिशियल्स इन कर्नाटका हैविंग लिंक्स विद आरएसएस। तो ये चीज भी आपको देखने को मिलेगी। जो जो चीफ मिनिस्टर है सिद्धारमैया, उनको सफाई देनी पड़ी। उनका कहना था कि नो ऑर्गेनाइजेशन शुड डिस्टर्ब पब्लिक पीपल इन पब्लिक प्लेसेस। मतलब यहां पर मेनली सरकार जो अगर आप देखोगे तो वो साफ तौर पर ये कह रही है कि हम लॉ एंड ऑर्डर को थोड़ा सा व्यवस्थित करने की कोशिश कर रहे हैं। तो पब्लिक जो ऑर्डर जारी किया गया उसमें यही चीज है, द मूव एम्स टू एंश्योर पीस एंड अवॉइड पब्लिक डिस्ट्रप्शन, या फिर जो प्रोवोकेटिव मार्चेस निकलते हैं उसको प्रिवेंट करना। सरकार ये कह रही है कि हमारा एम ये है। फिर इंस्टीट्यूशनल न्यूट्रलिटी, मतलब गवर्नमेंट चाहती है, कर्नाटका गवर्नमेंट चाहती है कि जो सरकार की जमीन है, प्रेमाइसेस है, एजुकेशनल इंस्टीट्यूशंस हैं, वो आपका पॉलिटिकल और आइडियोलॉजिकल इन्फ्लुएंस से बाहर है। वहां पर किसी की भी आइडियोलॉजी नहीं आनी चाहिए। और ऑब्वियस सी बात है, यहां पर आरएसएस की बात कही जा रही है। फिर इसका लीगल कंसोलिडेशन, मैंने आपको बताया ना कि यहां पर लॉ के थ्रू किया जा रहा है। मतलब पहले जितने भी अलग अलग सर्कुलर अलग अलग डिपार्टमेंट्स के द्वारा जारी किए गए थे उसको कंसोलिडेट किया जा रहा है ताकि इसको लीगल बैकिंग मिल सके। और ये नॉन डिस्क्रिमिनरी है। मतलब सरकार ये कह रही है कि हम आरएसएस को टारगेट नहीं कर रहे हैं, हम बेसिकली कोई भी ऑर्गेनाइजेशन उसको टारगेट करने की कोशिश कर रहे हैं। अच्छा, इसका आपको थोड़ा सा डायमेंशन समझना होगा कॉन्स्टिट्यूशनल पर्सपेक्टिव से, लीगल पर्सपेक्टिव से। सबसे पहला फंडामेंटल राइट्स अगर आप देखोगे तो यहां पर लोग कह सकते हैं कि आर्टिकल 19 जो है वो फ्रीडम ऑफ स्पीच एंड एक्सप्रेशन देता है, हमें अलाउ करता है। आर्टिकल 19(1) भी राइट टू पीसफुल असेंबली करता है। तो सरकार ऐसा कैसे कर सकती है? लेकिन ध्यान रखिएगा इसमें रिस्ट्रिक्शंस भी है, बट रिस्ट्रिक्शंस अलाउड ओनली इफ रीजनेबल एंड इन द इंटरेस्ट ऑफ पब्लिक ऑर्डर, सोवरेनिटी एंड मोरालिटी। और नेचर ऑफ रिस्ट्रिक्शंस अगर आप देखोगे यहां पर पहले से प्रायर रेसिस्टेंट किया जा रहा है। मतलब सरकार कह रही है कि अगर आपको करना है तो करो, लेकिन इसके लिए आपको परमिशन लेनी होगी। अगर हम आपको परमिशन नहीं दे रहे हैं तो आप इसको नहीं कर सकते। फिर यहां पर एक और चीज है, इक्वालिटी बिफोर लॉ। ये रूल सभी के लिए लागू होना चाहिए और सरकार यही दिखा रही है कि देखो ये सभी के लिए, ऐसा नहीं है कि ये आरएसएस के लिए किया जा रहा है। फिर एक और चीज है कि गवर्नमेंट प्रॉपर्टी कंट्रोल। जो स्टेट गवर्नमेंट है वो अपनी जितनी भी प्रॉपर्टीज हैं, चाहे स्कूल्स हैं, पार्क्स हैं, इंस्टीट्यूशंस हैं, उसको कंट्रोल कर सकती है। वो गवर्नमेंट के अंडर में आता है। फिर जुडिशियल ओवरसाइट भी है। देखिए कोर्ट जो है वो डेफिनेटली, क्योंकि आप समझिए मामला कोर्ट में जाएगा ही जाएगा और अल्टीमेटली कोर्ट को भी एग्जामिन करना पड़ेगा कि क्या जो रूल सरकार लेकर आई है कर्नाटका गवर्नमेंट, उसमें क्लियर क्राइटेरिया है कि नहीं। जैसे क्या होगा कि मान लो अगर सरकार हर बार जो है परमिशन डिनाई कर देती है, तो इसका मतलब तो यही हुआ ना कि कर्नाटका गवर्नमेंट आरएसएस को एक प्रकार से पूरी तरह से बैन लगा दिया है कि उसको अलाउ ही मत करो। तो यहां पर कोर्ट जो है उस चीज को देखेगा कि क्या यहां पर जो परमिशन ग्रांट करना है, डिनाई करना है, क्या उसमें क्रिस्टल क्लियर क्राइटेरिया है कि नहीं। फिर जो अपील मैकेनिज्म है, अगर मान लो सरकार डिनाई करती है तो फिर आगे अपील किसको कर सकती है आरएसएस, या फिर जो आर्बिट्री डिस्क्रिशन है उसको अवॉइड किया जा रहा है कि नहीं। तो काफी सारी चीजें हैं जो अल्टीमेटली कोर्ट में जा सकती हैं। आप पॉसिबली लीगल चैलेंजेस होंगे, जैसा मैंने आपको बताया कि अगर पब्लिक एक्टिविटी को डिफाइन नहीं किया गया, सरकार ये ला तो रही है रूल, नया नियम, लेकिन उसमें पब्लिक एक्टिविटी क्या है एग्जैक्टली। मतलब सरकार यही कह रही है ना कि आप पब्लिक प्लेसेस पर कोई भी ऑर्गेनाइजेशन एक्टिविटीज नहीं कर सकते, तो आपको वो डिफाइन करना पड़ेगा। फिर यहां पर ऐसा ना हो कि बाकी ऑर्गेनाइजेशंस को अलाउ किया जा रहा है, सिर्फ आरएसएस और हिंदू ग्रुप्स को अलाउ नहीं किया जा रहा है, तो मे भी मामला फिर लीगल चैलेंजेस में और ज्यादा इसके ऊपर फोकस किया जाएगा। फिर इसके अलावा हो सकता है कि क्या परमिशन जानबूझकर डिनाई किया जा रहा है, इसके अलावा अपील मैकेनिज्म है कि नहीं, क्या आर्टिकल 19 का वॉलेशंस तो नहीं हो रहा है। काफी कुछ है। वैसे मैं आपको बता दूं, अगर आप भारत में देखोगे कई ऐसे राज्य हैं जैसे तमिलनाडु हो गया, केरला हो गया, महाराष्ट्र हो गया, दिल्ली हो गया, वहां पर भी प्रायर परमिशन चाहिए होता है कोई भी अगर आप प्रोसेशन निकालते हो। लेकिन कर्नाटका में ये यूनिक इसलिए हो जाता है क्योंकि इसका स्पेसिफिक लिंकेज आरएसएस एक्टिविटीज को लेकर दिया जा रहा है। और जैसा मैंने आपको बताया, जो मिनिस्टर है कर्नाटका के, उन्होंने साफ साफ ये चीज कह दिया कि आरएसएस की एक्टिविटीज को हमें थोड़ा सा प्रिवेंट करना है। तो ये चीज आपको देखने को मिलेगी। वैसे मैं आपको बता दूं, इस साल ऑलरेडी आरएसएस को लेकर काफी कंट्रोवर्सीज हुई हैं, क्योंकि आपको पता होगा कि अभी रिसेंटली प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी ने 100 रुपए का कॉइन इशू किया था और काफी स्पेशल ओकेशन पर किया जाता है। मैंने इसको लेकर एक स्पेसिफिक वीडियो भी बनाया था, जहां पर एक तो भारत माता आप देख सकते हो, यहाँ पर जो आरएसएस के वॉलंटियर्स हैं वो दोनों आपको देखने को मिलेंगे। तो इसको लेकर कंट्रोवर्सी हो रही थी। फिर 100 वर्ष के होने पर जो सेंटेनरी ईयर है ना ये आरएसएस का, 1925 में जो है ये फॉर्म किया गया था। तो आप देख सकते हैं यहाँ पर जो है एक पूरा स्टैम्प भी जारी किया गया, जिसको लेकर कांग्रेस पार्टी, ऑपोजिशन पार्टीज ने काफी क्रिटिसाइज किया था। आप देख सकते हैं 27 सितंबर 1925 में नागपुर में हेडगेवार जी के द्वारा जो है
वो इसको फाउंड किया गया था। ध्यान रखिएगा विजयदशमी के दिन जो है इसको बनाया गया था। पर्पज़ यही था कि एक डिसिप्लिन लेकर आना है, हिंदू सोसाइटी में यूनाइट करना है, ताकि जो कॉलोनियल डोमिनेशन है और जो सोशल डिविजन्स है उसको हम लड़ सकें। फिर ऑर्गेनाइजेशन स्टाइल जो मैंने आपको बताया, यहाँ पर डेली शाखाज लगते हैं, जहाँ पर जो वॉलंटियर्स हैं वो फिजिकल ट्रेनिंग, पैट्रियोटिक सॉन्ग, आइडियोलॉजिकल लेसन्स में पार्टिसिपेट करते हैं। और इसका फोकस इधर पर होता है कि यहाँ पर देश में कैरेक्टर बिल्डिंग लाया जाए, डिसिप्लिन लाया जाए, कल्चरल नेशनलिज्म लाया जाए, रादर दैन गोइंग इनटू डायरेक्ट पॉलिटिक्स। आप सब जानते हैं जब भी बीजेपी की बात आती है तो उसको जो आइडियोलॉजिकल विंग है उसको आरएसएस को कहा जाता है। तो इसी की वजह से ये सारी कंट्रोवर्सीज वगैरह हो रही हैं। बाकी आपका क्या सोचना है इसको लेकर, ये जो नए नियम आ रहे हैं, आप मुझे कमेंट्स में जरूर बताइए। और जाने से पहले एक बहुत ही इंटरेस्टिंग क्वेश्चन, देखिए आरएसएस को मैं बता दूं कि आजादी के बाद से अगर आप देखोगे तो यहां पर बोला जाता है कि 3 बार बैन किया गया है। क्या आप बता सकते हो इनमें से कौन सा जो रीजन है वो करेक्ट है बैन करने का? यहाँ पर जो ऑप्शंस दिए गए हैं और इसका जो राइट आंसर आप सब जानते हैं, मेरे इंस्टाग्राम पर तो मिलेगा ही, वहां पर अगर आप नहीं हो कोई बात नहीं, टेलीग्राम से ले सकते हैं इसका सही उत्तर। और दोस्तों जैसा मैंने आपको बताया, अगर आप यूपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, कोई भी बैच चाहते हैं, आपको बस यूज करना है कोड अंकित लाइव, मैक्सिमम डिस्काउंट के लिए लिंक कमेंट सेक्शन में दिया हुआ। और मैंने आपको बताया दिवाली सेल के दौरान ये एक्स्ट्रा डिस्काउंट आपको मिल रहा है। कोई भी प्रॉब्लम है, दिक्कत है, ये फोन नंबर है, आप इस पर कॉल करिए, मेरी टीम जो है आपको अच्छे से गाइड कर देगी। स्टडी IQ IAS, आपका सिलेक्शन हमारा मिशन।